मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 2 से 3 क्वेश्चन अनुपात और समानुपात के आ रहे हैं उनके सभी टाइपों को मोटे तौर पे देखेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस न कर पाएँ। और हाँ, चैनल नया है तो इसके मतलब ये मत समझिएगा कि पढ़ाने वाला कमज़ोर है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाकर अपलोड करते समय लगभग 5 से 6 घंटा खींच जाता है। तो कम से कम हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत हम लोग के लिए भी करें। तब आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसमें बस आपको यही पढ़ना है कि प्रथमानुपात निकालिए, मध्यानुपात निकालिए, तृतीयानुपात निकालिए, चतुर्थानुपात निकालिए। इन्हीं चारों में से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, बस आपको हल सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे प्रथमानुपात में भी अगर दो मान देगा, मध्यानुपात में भी 2 मान देगा, तृतीयानुपात में भी 2 ही मान देगा, चतुर्थानुपात में आपको 3 मान देगा। ठीक है, अब ये 2 मान देगा यहाँ तक, तब समझ जाइएगा कि ये ज्ञात करना है। अगर 3 मान देगा तो समझ जाइएगा कि चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करना है, जैसे प्रथमा आप ये देखिए समानुपात का ये चिन्ह है, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, अगर 2 मान देगा तो क्या इसको हम लोग कहते हैं प्रथमानुपात, अब बीच वाले को कहते हैं मध्यानुपात और इसको कहते हैं तृतीयानुपात कहते हैं। अगर 2 मान देगा तब, अगर 3 मान देगा तो फिर थोड़ा सा बदल जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे प्रथमानुपात, इसको कहेंगे द्वितीयानुपात, इसको कहेंगे तृतीयानुपात और इसको क्या कहेंगे, चतुर्थानुपात कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए प्रथमानुपात पूछे और 2 मान दे तो इसके मतलब समझ जाइएगा कि पहला अंक नहीं दिया है और दूसरे को हम लोग को 2 बार लिखना है, तीसरे को हम लोग को ये जो पहले को 2 बार लिखना है, तीसरे को 1 बार लिखना है। जैसे मान के चलिए प्रथमानुपात नहीं दिया है तो ये पहला वाला संख्या हमारा मध्यानुपात हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयानुपात हो जाएगा। इसी तरह अगर मध्यानुपात नहीं दिया है पूछेगा तो इसको आप लोग प्रथमानुपात कर लीजिएगा, बीच वाला हमको नहीं दिया है और ये वाला आपका तृतीयानुपात हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह अगर तृतीयानुपात पूछेगा तो समझ जाइएगा कि ये हमारा प्रथमानुपात दिया है, ये जो है मध्यानुपात दिया है और तृतीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। अगर चतुर्थानुपात पूछेगा तो समझ जाइएगा कि पहला हमारा प्रथमानुपात, दूसरा द्वितीय अनुपात, तीसरा तृतीय अनुपात और चौथा हमारा चतुर्थानुपात है। इसी को आप लोग को ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए क्या तरीका होता है कि बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है, बीच में ये बराबर का निशान होता है। जैसे ये मान लीजिए बाहर बाहर का गुणा करें तो ए, और यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है, इसको ऐसे मान लेते हैं और इसको b अगुणे c कर लेते हैं। इसी से हमारा सब फार्मूला बनता है। इसी को आप लोग अगर तरीका सीख जाएंगे तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए एक बार हम लोग फार्मूला को भी देख लेते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात में 2 मान दिया रहेगा और चतुर्थानुपात में 3 मान दिया रहेगा। अब इसको फार्मूला की विधि से कैसे लगाना है देखिएगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रथमानुपात पूछेगा तो पहला हमारा खाली हो जाएगा, अब बीच वाला हमारा पहला वाला हमारा मध्यानुपात हो जाएगा और ये हो जाएगा तृतीय अनुपात। तो फिर मैंने बताया था कि बाहर बाहर का गुणा होगा, ये हमारा बाहर बाहर का गुणा हो गया, बीच में बराबर का निशान हो जाएगा और अंदर अंदर का गुणा होगा, ए गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको निकालना है तो इसको एक तरफ रखिए, बाकी सब संख्या एक तरफ रखिए। बी गुणे में है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो प्रथमानुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को 2 बार गुणा करेंगे और दूसरी संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा प्रथमानुपात निकल जाएगा। इसी तरह मध्यानुपात में निकालने के लिए हमको पता है कि तब ये पहली वाली संख्या आपका प्रथमानुपात हो जाएगा और ये वाली बीच वाली संख्या हमको नहीं दिया है और दूसरी वाली संख्या आपका तृतीयानुपात हो जाएगा। तो यहाँ मानते हैं कि मध्यानुपात हमारा x है तो बीच बीच का गुणा तो x गुणे x हो जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे। अब बाहर बाहर का गुणा तो a गुणे b हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। मध्यानुपात निकालने के लिए अब क्या करेंगे, x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और a गुणे b हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो मध्यानुपात निकालने के लिए हम लोग को इस संख्या में गुणे का निशान लगा के अंडर रूट कर देंगे तो मध्यानुपात निकल जाएगा। इसी तरह तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमको पता है, तब ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका प्रथमानुपात, दूसरा वाला क्या रहेगा, मध्यानुपात हो जाएगा और तीसरा वाला आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो ए गुणे ये हो जाएगा, अब बी गुणे का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पर रख लेंगे
और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ए को कहाँ लाएंगे, नीचे ला देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, ये प्रथमानुपात, ये मध्यानुपात और ये तृतीयानुपात निकल गया। ठीक है, तृतीयानुपात में क्या करते हैं, दूसरी संख्या को 2 बार गुणा करके पहली संख्या से भाग दे देते हैं। प्रथमानुपात में क्या करते हैं, पहली वाली संख्या को 2 बार गुणा करके दूसरी वाली संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक, अब चतुर्थानुपात में क्या कहेगा, मान लीजिए चतुर्थानुपात ये प्रथमानुपात हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, ये चतुर्था हो गया। अब बाहर बाहर का गुणा, तो ए गुणे ये हो गया और ये अंदर अंदर का गुणा बी गुणे सी हो गया। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, ए से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तब हमारा चतुर्थानुपात निकल गया, बी गुणे सी बटे, तो ये हमारा चतुर्थानुपात निकल गया। या तो इस तरीके से कर लीजिए या तो इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, आपका फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि 16 योग 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती का मतलब ये है कि बीच वाली आपको संख्या नहीं पता है, और ये हमारा प्रथमानुपात हो गया और ये क्या हो गया, तृतीयानुपात हो गया। तो प्रथमानुपात की जगह प्रथम रखेंगे, मध्यानुपात हमारा नहीं दिया है और तृतीयानुपात दिया है 25। ठीक है, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे, तो 16 गुणे 25 हो जाएगा। ये चिन्ह क्या, इसके समानुपात के आगे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो एक्स बराबर ये 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट से निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए आप लोग फार्मूला से लगाएंगे तो हमने क्या बताया था कि अंडर रूट में करके दोनों का गुणा कर देना है डायरेक्ट। तो ये आपका 4, ये 5 जब इस अंडर रूट से निकलेगा तो 4 पंचे 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 7, 16 का चौथा समानुपाती क्या होगा। अब कह रहा है चौथा समानुपाती क्या होगा, इसके मतलब ये प्रथमानुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात होगा, और जो यहाँ पे रहता है वो चतुर्थानुपाती नहीं दिया है। तो मैंने बताया था कि बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो 4 गुणे डब्बा बराबर 7 गुणे 16 हो जाएगा। अब इस डब्बे को इधर रखिए, 7 गुणे 16, 4 इधर गुणे में है तो इधर आके भागे में हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 7 चौक कितना होता है 28। चतुर्थानुपात कितना निकला 28, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 18 अनुपात बराबर x समानुपात x अनुपात 32 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो ये अंदर अंदर का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 गुणे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो 18 गुणे 32। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, 9 गुणे 2, इसको 16 गुणे 2। तो 9 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 निकल जाएगा, 4 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 निकल जाएगा, और ये 2 जोड़ा बना के एक बाहर निकाल लेंगे। तो 3 चौक 12, 12 दूना कितना होता है 24। तो x का मान कितना निकला 24, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इतना दिया है, तो इसमें मैंने बताया था कि बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो इसको हम 0.75 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। और इससे किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, x गुणे 5, बाहर बाहर का गुणा कर दिए, अंदर अंदर का गुणा कर दिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, अब 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और x अब 5 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 1.2, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जो सामने क्वेश्चन दिया है कि 1.2 अनुपात x समानुपात 3.6 अनुपात 4.8, तो x का मान बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, इतना बार बताऊंगा कि आपको रट जाएगा। ठीक है, तो मैंने अंदर अंदर का गुणा किया, x गुणे 3.6 हो गया, 1.2 गुणे 4.8 हो गया। अब x को यहीं पर रह दे रहे हैं, 12 गुणे 48 और ये 36। 2 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे इधर, 1 अंक इधर, तो 2 जीरो बढ़ा के 2 दशमलव हटा दिया, और इधर 3.6 था तो 1 अंक पे दशमलव था तो 1 ऊपर जीरो बढ़ा के इसका भी दशमलव हटा दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 आया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 आया। अब अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.6, तो x का मान कितना निकला 1.6, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32 अनुपात x समानुपात x स्क्वायर अनुपात 54, तो x का मान निकालना है। तो मैंने बताया था बाहर बाहर का गुणा,
32 गुणे 54 हो जाएगा। और अंदर अंदर का गुणा तो x गुणे एक्स स्क्वायर, तो x गुणे एक्स स्क्वायर तो x 3 हो जाएगा। और 3 जब इधर आएगा तो घनमूल निकालना है आपको, ठीक। इधर से 3 हट गया। अब क्या करेंगे, इसमें इसको तोड़ेंगे तो 16 नहीं 8 गुणे 4 8 चौक 32 और 27 दूना 54, इतना में तोड़े, ठीक है। 8 चौक 32 और 27 दूना 54, तो अगर 8 को अगर तोड़ेंगे घनमूल तो ये 2 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 इसको भी तोड़ेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। 27 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 4 3 12, तो एक्स का मान कितना निकला, 12 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर अनुपात 108 समानुपात 128 अनुपात एक्स, इसमें आपको एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो ये बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो एक्स एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स से गुणा होगा, और ये अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 108 गुणे 128 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा एक्स का क्यूब 108 गुणे 128। अब क्यू इधर जाएगा तो क्या निकलेगा, घनमूल निकालना है हम लोग को। अब 108 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 27 गुणे 4 में टूटेगा। 128 को अगर तोड़ेंगे तो कितना, 64 गुणे 2 में तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे क्योंकि जिसका घनमूल निकल जाए आपको, तो 3 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8 का घनमूल आपका 2 हो जाएगा। 64 किसका घन है, 4 का घन है, ठीक। तोड़ने पा गया। अब यक्स बराबर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 8 3 24, तो यक्स का मान कितना निकला, 24 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10.8 यो 1.8 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। 10.8 यो 1.8 का क्या पूछा है कि तृतीय अनुपाती बताइए। जब तृतीय अनुपाती पूछा है तो इसके मतलब ये प्रथमानुपाती हो गया और ये क्या हो गया, मध्यानुपाती हो गया, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, इसको प्रथम में रखेंगे और इसको बीच में रखेंगे क्योंकि मध्यानुपाती हो गया, और तृतीय अनुपाती की जगह हम रखेंगे यक्स, और यक्स का मान निकालना है। तो अंदर अंदर का गुणा 1.8 बराबर 10.8, बाहर बाहर का गुणा x, ठीक। तो 1.8 गुणे 1.8 और 10.8 नीचे आ जाएगा बराबर x। अब 2 अंक पे दशमलव है तो हम दोनों अंक पे दशमलव काट के 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। 1 अंक पे दशमलव है तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। 0 से 0 कट गया। 18 कम 18, 18 छंग 108, 6 कम 6 6 8, 6 18, और 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, जो कि आपका x का मान आ गया और हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल क्यूब यो a प्लस बी का होल स्क्वायर का तीसरा समानुपाती बताइए। जैसे ये दिया है कि तीसरा समानुपाती बताना है तो इसके मतलब ये प्रथमानुपाती हो गया, ये मध्यानुपाती हो गया और तीसरा अनुपाती ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि अभी तो हम लोग प्रसार करके लगा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग फार्मूला पर लगाएंगे, ठीक है। तो तीसरा समानुपाती ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि मध्यानुपाती को डबल कर लेते थे, 2 बार लिखते थे, और जो प्रथमानुपाती है उसको नीचे लिख के भाग दे देते थे, तो हमारा तीसरा अनुपाती आ जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी पे होल स्क्वायर है, अगर इसको काटेंगे o प्लस बी पे होल स्क्वायर तो ये 3 बार है, ऊपर 2 बार है तो इस पे 1 बार बच जाएगा। इसको काटेंगे तो इस पे 1 बार है, इस पे 2 बार है, तो इसका मतलब ऊपर भी 1 बार बच जाएगा। तो हमारा तीसरा अनुपाती क्या निकला, a प्लस बी निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका अपर है। 1.8 और 3.2 के मध्य समानुपाती तथा 5 और 3 के तीसरे समानुपाती में क्या अंतर है। कह रहा है कि 1.8 और 3.2 का मध्यानुपाती निकालिए, फिर 5 और 3 का आप लोग तृतीय अनुपाती निकालिए, फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसने पूछा है कि मध्यानुपाती निकालिए तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट में प्रथमानुपाती और तृतीय अनुपाती को अंडर रूट में कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देते थे तो हमारा आ जाता था, ठीक है। अगर आपका तृतीय अनुपाती निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे कि मध्य वाले को 2 बार गुणा करके और प्रथम वाले से भाग दे देते थे, तो हमारा तृतीय अनुपाती निकल जाता था। तो आइए हम लोग अब निकालते हैं मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम लोग करेंगे अंडर रूट में 1.8 गुणे 3.2, ठीक। अब इस 1 जैसे हम नीचे 1 1 जीरो बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या है, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब 18 को तोड़ेंगे 9 गुणे 2 में,
अब 32 को तोड़ेंगे 16 गुणे 2 में, ये टूट गया, नीचे क्या हुआ 100 हो गया। अब 9 का अगर बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और इन दोनों में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह 100 को अगर अंडर रूट में है तो उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 4 3 12, 12 दूना कितना होता है 24, और 10 से भाग देंगे तो 2.4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तृतीय अनुपाती निकालने के लिए। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मध्य मध्य को 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 3 और 3 को 2 बार गुणा करेंगे, अब प्रथम वाले से भाग दे देंगे तो 3 त्रिक का 9 और नीचे 5 भाग देंगे, 5 एक कम 5 बचा 4, 5 8 40। अब इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 2.4 मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती क्या है 1.8। अब अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 0.6 आएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि 12 16 6 के चतुर्थानुपाती और 4 6 के तृतीयानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये दिया है 12 16 और 6 का चतुर्थानुपाती आप निकाल लीजिए और 4 6 का तृतीयानुपाती निकाल लीजिए, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हमने बताया था कि पीछे वाली 2 संख्याओं को गुणा कर देंगे और जो पहली वाली संख्या है उससे भाग दे देंगे। और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो पीछे वाली संख्या है उसको 2 बार लिख के गुणा कर देंगे और जो पहली संख्या है उससे भाग दे देंगे, ये फार्मूला में था। अब 4 3 12, 4 चौक 16, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये हो गया। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 3 त्रिक का 9 हो गया। अब कह रहा है कि अनुपात निकालिए, तो हमारा 8 और 9 का अनुपात निकल गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है पहले चतुर्थ पद का 70 है, द्वितीय और तीसरे पद का 3.5 है गुणनफल, तो y का मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या करते थे, प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्था, तो बाहर बाहर का गुणा करते थे, मतलब प्रथम गुणे चतुर्थ पद बराबर अंदर अंदर का मतलब द्वितीय गुणे तृतीय पद। तो प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल क्या दिया है 70 दिया है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल दिया है 3.5y दिया है, तो हम y को इधर रोक लेंगे और 70/3.5, तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो ये हमारा 2 और 0 था तो 0 लिख दिए, तो हमारा y का मान क्या निकल के आया 20 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 64 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49 और 81 अनुपात y समानुपात y अनुपात 12, तो 4x - 2y का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को पहले में x ज्ञात करना है, दूसरे में y ज्ञात करना है, दोनों का मान हम लोग इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का गुणा मतलब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो 64 गुणे 49 और x का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64 गुणे 49 हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट हटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 8 सत्ते कितना निकला 56 निकल गया। इसी तरह दूसरे में देख रहे हैं बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, 121 गुणे 81 और y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 गुणे 9, 121 का 11 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, 11 9 कितना हो जाता है 99 हो जाता है, तो हमारा y का मान निकला, ये हमारा x का मान निकला। अब 4x है तो x का मान कितना दिया है 56 दिया है, 56 रख दिए, 2y का मान दिया है 99, 99 रख दिए। अब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 का 4 और 4 पंचे 20 और 2 22, 224 हो जाएगा, 99 दूना हो जाएगा 198। अब गुणा घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 26, जो कि आपका आंसर हुआ।